और इधर उज्जैन से बड़ी खबर, महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर रेप के आरोप लग रहे हैं। महामंडलेश्वर पर दुष्कर्म का केस दर्ज हो चुका है। शादी का झांसा देने के आरोप है महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज पर। बता दें आपको कि फेसबुक के जरिए एक महिला से दोस्ती की और उस महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। व्हाट्सएप चैट इसमें सबसे बड़ा सबूत बनी है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग, धमकी, इस तरह के भी आरोप लगे हैं। ऑडियो और चैट पुलिस को सौंप दी गई है। महाकाल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है आरोपी के खिलाफ। आरोपी महामंडलेश्वर अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पंचायती निर्मोही अणी अखाड़े का ये मामला है। हालांकि जब ये मामला सामने आया था तो ज्ञानदास महाराज का भी यही आरोप है कि महिला और उनकी पत्नी है। ऐसा उन्होंने बातें कही है कि वो महिला इनकी पत्नी है, लेकिन शादी के बाद वो संपत्ति के लिए, जमीन के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने लगी, फंसाने की धमकी देने लगी और पहले ही वो लाखों रुपए मुझसे ऐंठ चुकी है। और ये भी उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके सबूत भी हैं जो मैं पुलिस को सौंपूंगा। लेकिन फिलहाल उन्हीं के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हो चुका है। ज्ञानदास महाराज फरार बताए जा रहे हैं। महाकाल पर एक महिला द्वारा शारीरिक शोषण के संबंध में जो सूचना दी गई, उसके ऊपर थाना महाकाल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और देर रात्रि में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसके अंतर्गत की जा रही है। थाना महाकाल पर एक महिला द्वारा शारीरिक शोषण के संबंध में जो सूचना दी गई, उसके ऊपर थाना महाकाल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और देर रात्रि में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसके अंतर्गत की जा रही है। उज्जैन से गगन सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गगन, एक तरफ महिला के आरोप, दूसरी तरफ ज्ञानदास महाराज के भी अपने आरोप थे कि वो महिला उनकी पत्नी है और उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी प्रॉपर्टी को लेकर। अभी तक केवल आरोप लग रहे थे, लेकिन क्या अब डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है? क्या जानकारी, क्या कार्रवाई अब आगे होगी? जी, महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जो शिकायत है वो दर्ज कर ली है। महामंडलेश्वर के खिलाफ रेप, मारपीट और ब्लैकमेलिंग जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इस प्रकरण के दर्ज होने के बाद से ही महामंडलेश्वर फरार है। पुलिस की एक टीम उनकी तलाश कर रही है। वहीं अगर दूसरी ओर महामंडलेश्वर की ओर से बात की जाए तो एफआईआर दर्ज होने के कुछ समय पहले ही महामंडलेश्वर महाकाल थाना पुलिस को एक शिकायती आवेदन वकील के माध्यम से सौंप चुके थे, जिसमें उन्होंने हनी ट्रैप जैसे गंभीर आरोप महिला और महिला के मित्र पर लगाए थे। फिलहाल उसमें जांच चल रही है। उसमें पुलिस ने क्या एक्शन लिया है वो अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस उसमें जांच कर रही है, लेकिन युवती की शिकायत पर पुलिस ने महामंडलेश्वर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई तरह की बातें सामने आई है। महामंडलेश्वर का एक तरफ कहना है कि उन्होंने युवती से गुरु पूर्णिमा पर शादी की है और बंद कमरे में ये शादी हुई थी, जिसके फोटो और सर्टिफिकेट भी उनके पास है, उन्होंने पुलिस को सौंप दिए। वहीं दूसरी ओर युवती ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो उनके शादी का झांसा दे रहे थे और उनके साथ में दुष्कर्म हुआ है। हालांकि महिला की प्रेग्नेंट होने की बात, ये जो पुष्टि है वो फिलहाल अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है ये शुरुआती तौर पर आश्रम से जुड़ना और आश्रम की गतिविधियों में शामिल होना और उसके बाद आश्रम पे जो है जैसे जिस हिसाब से महामंडलेश्वर ने आरोप लगाए थे कि महिला और उसके जो मित्र हैं वो 25 लाख रुपए और आश्रम की मांग कर रहे हैं, तो ये तमाम वो सारी चीजें हैं जिन पर गहनता से जांच होगी तो कहीं ना कहीं बड़ा निष्कर्ष सामने आएगा। हालांकि इसमें अखाड़ा परिषद की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है कि महामंडलेश्वर को उन्होंने निष्कासित किया या किस तरह से जांच होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो अभी महामंडलेश्वर की तलाश कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका गगन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महामंडलेश्वर फरार है, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।